उत्तर पश्चिम रूस में एक यात्री ट्रेन के 9 डिब्बे पटरी से उतरे। 70 से ज्यादा यात्री घायल हुए। भारी बारिश की वजह से पटरी के किनारे बह जाने से हुआ हादसा। 14 डिब्बे की ट्रेन में सवार थे 232 यात्री। स्विट्जरलैंड में अचानक आए तूफान के बाद बाढ़ में मचाई तबाही। मॉर्गिश शहर में सड़कों पर भरा बाढ़ का पानी। तूफान की वजह से जेनेवा के कई इलाकों में पानी भरा। एयरपोर्ट पर विमानों की उड़ानें प्रभावित हुई। पाकिस्तान के आम चुनाव के स्वतंत्र जांच के लिए अमेरिका ने प्रस्ताव पास किया। पाक ने बताया अधूरी समझ। वॉशिंगटन डीसी में गर्मी की वजह से पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की मोम की मूर्ति पिघली। एक प्राइमरी स्कूल के बाहर लगी थी 16वें राष्ट्रपति की मूर्ति। विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। कैनबरा एयरपोर्ट पर पत्नी स्टेला और पिता ने स्वागत किया। लॉस एंजेलिस से 12 साल की कानूनी जंग के बाद बरी हुए हैं। अमेरिका में साइपन की अदालत में असांजे ने एक डील के तहत अपनी गलती स्वीकार की। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने नए वित्त बिल को वापस लिया। टैक्स बढ़ोतरी पर हुए भारी जनविद्रोह के बाद बिल पर साइन करने से इनकार किया। केन्या में टैक्स बढ़ाने जाने के प्रस्ताव के बाद हुए जनविद्रोह में कम से कम 23 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा नागरिक हिंसा में घायल। श्रीलंका राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने ऐलान किया पेरिस में 5 अरब 80 करोड़ डॉलर के ऋण पुनर्गठन समझौते को किया गया फाइनल। 2043 तक चुका देगा कर्ज। गाजा में जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर इजराइल की एयर स्ट्राइक, कम से कम 18 लोगों की मौत, दर्जन लोग घायल। इजरायली वायुसेना के हमले में कई मकान तबाह। एयर स्ट्राइक के बाद लापता लोगों की तलाश जारी। वेस्ट बैंक में अल खैर में चला इजरायली सेना का बुलडोजर, बद्दू जनजाति के कई मकानों को जमींदोज किया गया। गांव के लोगों के मुताबिक इजरायली सेना ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। 30 बच्चों सहित 200 लोग बेघर। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को बताया मानसिक तौर पर बीमार। लेबनान को मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा गाजा को तबाह के बाद अब लेबनान पर इजरायल की नजर। नेतन्याहू पूरे इलाके को युद्ध में झोंकना चाहता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया दोनेत्स्क क्षेत्र का दौरा। सेना के लापरवाह अधिकारियों के साथ सख्ती से पेश आने की चेतावनी दी। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सेना के कमांडर्स के साथ मुलाकात के दौरान कहा, मैं ये जानकर हैरान हूं कि कुछ अधिकारी 6 महीने से ज्यादा समय से यहां नहीं आए। कोलंबिया में एक केबल कार गिरने से बड़ा हादसा, एक शख्स की मौत जबकि 12 घायल।